गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया सा टॉपिक जो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। जैसे कि परसेंटेज चैप्टर का सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के बाद हम पढ़ रहे हैं आज एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। किस प्रकार के सवाल इस पे पूछे जाते हैं, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बताया था पिछले क्लास में भी, जो मेन मोटो हमारा होता है, तो पहले बेसिक लेवल जानेंगे कि क्या कंडीशन बनता है इस पे, कैसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे होंगे हम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जामिनेशन बेस की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल मार्क्स की। अब आप ये बताइए कि टोटल मार्क्स, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, तो टोटल मार्क्स किसी भी परीक्षा में कितने का होता है? तो 100% होता है। किसी भी परीक्षा में कुल मार्क्स जो होता है, पूर्णांक जो होता है, 100% होता है। अगर हम बात करें कि मान लो परीक्षा अगर 400 अंकों का हुआ और पास करने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक की आवश्यकता होगी, तो उसे कितने नंबर लाने होंगे ताकि वो पास कर जाए? तो आप बताओ कि देखो, प्रतिशत में टोटल मार्क्स हमेशा 100% ही होगा। अंकों में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जो परीक्षा हुआ 400 अंक का हुआ, हो सकता है कोई परीक्षा 500 अंक का होगा। जैसे मान लो परीक्षा अगर 400 अंक का होगा और पासिंग परसेंटेज आपका है 40%, तो आप कहेंगे 400 का अगर 40% निकाल लिया जाए तो यही जो नंबर होगा वो पास कराएगा किसी विद्यार्थी को। तो 40 गुना 4 कितना होगा? 160। मतलब पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 160 अंकों की आवश्यकता होगी। अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर मैं कह दूं आपसे कि टोटल मार्क्स 600 अंकों का है, तो इसमें पास करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे कि सर 600 का कितना परसेंट निकाल दीजिए? 40%। और 600 का जब 40% निकाल रहे होंगे तो 240 अंक आएगा। मतलब पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 240 अंकों की आवश्यकता होगी। इसी पे सारे बेस सवाल हम लोग करेंगे आज। तो आइए सबसे पहला जो सवाल है उस पे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक पाना अनिवार्य है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया तथा वो 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसका कुल अंक क्या होगा? अब ध्यान देना कि परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। अगर कोई विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, एक विद्यार्थी को कितना मिला? 25% अंक प्राप्त हुआ और वो कितने अंकों से फेल हो गया? तो कहेंगे 40 अंकों से। आप बताइए, पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है? बिल्कुल है। अगर एक विद्यार्थी 25% पाया है और वो 40 अंकों से फेल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इस 25% में अगर उसको 40 अंक और दे दिया जाए तो क्या वो पास होगा कि नहीं होगा? होगा ना पास। अगर 25% में 40 और मिल जाए तो पास कर जाएगा। अब देखो कि ये भी पास है और ये भी पास है, तो दोनों का अंक आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये पास करने के लिए 33% की आवश्यकता होगी है और यहाँ पे मिला उसको 25% और 40 अंकों से फेल हुआ। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस 33 और 25 का जो अंतर है प्रतिशत में, वो किसके बराबर होगा? तो 40 अंकों के बराबर होगा। आप बताइए, 33 की तरफ जब 25 आएगा तो क्या होगा? 8%। और इसी 8% का मान कितना? तो 40। अगर 8% का मान 40 है तो 1% का मान 5 होगा क्या? अगर 1% का मान 5 है तो मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स हम कह सकते हैं वो होता है 100%। और 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 गुना 5 अर्थात 500 इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ रही है कि उस परीक्षा में पूर्णांक क्या होगा? तो 500 अंक का होगा। क्लियर है? इतना बहुत बेसिक सवाल था इस पे। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है तथा दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है, जो कि उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उस परीक्षा में
उत्तरांक क्या है तथा पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक कहने का मतलब होता है कुल कितने अंकों का परीक्षा हुआ। तो आप इससे आप ध्यान देना कि टोटल मार्क्स किसी भी परीक्षा में हमेशा 100% का होता है। अगर पूर्णांक पूछ दिया गया तो पूर्ण अंक का मतलब होता है पूरे कितने अंकों का परीक्षा हुआ, तो क्या बोलेंगे हम 100% का। अब देखो एक विद्यार्थी को मिला है 20% मार्क्स और वह यह कह रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ 30 अंकों से, तो क्या हम कह सकते हैं 30 अंक इसको मिल जाता तो ये पास कर जाता। आप खुद सोचो, इसको कितना मिला तो 20% अंक मिला है और 30 अंकों से फेल कर गया है, तो कह सकते हैं कि 20% में 30 अंक और मिलता तो क्या होता, पास करता। अब पास करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स, ना उससे एक नंबर ज़्यादा ना ही उससे एक नंबर कम। ठीक है। उसी तरफ दूसरे विद्यार्थी को मिला था कितना प्रतिशत अंक, तो कहा गया है 32% अंक प्राप्त हुआ है, उसको मिला है 32% अंक और जो पास करने के लिए न्यूनतम नंबर चाहिए उससे 42 अंक अधिक पाया है। तो अगर इसके मार्क्स से 42 नंबर घटा दे तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स इसका भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 32% अंक प्राप्त किया था और जितने कम से कम नंबर चाहिए थे पास करने के लिए उससे 42 अंक ज़्यादा पाया है, तो उसमें से 42 माइनस कर रहे होंगे तो एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स मिलेगा। एक ही परीक्षा में दोनों पास हो गए तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रतिशत को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। 20% जब उधर जाएगा तो 32% माइनस 20% क्या होगा, तो 12%। और 12% की वैल्यू कितनी होगी, 42 प्लस 30 यानी कि 72। अगर 12% की वैल्यू 72 होगी तो 1% का मान कितना होगा, 6 होगा। अगर 1% का मान 6 होगा तो आप खुद बताइए, पूरा परीक्षा है 100% का, तो 100% का मान 100 गुना 6, 600 होगा क्या। तो पहले सवाल का उत्तर क्या आया, 600। मतलब परीक्षा कितने अंकों का हुआ था, 600 अंकों का। अब आपसे अगर पूछ लिया गया है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, तो आप खुद बताइए कि 6 अंक बराबर अगर 1% है तो 30 अंक बराबर हम 5% कह सकते हैं क्या। अगर 6 अंक बराबर 1%, देख लो आप, 6 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर 1/6 गुना 30 यानी कितना प्रतिशत होगा, 5% होगा। आप कह सकते हैं। तो जब ये भी पास है और ये भी पास है तो इस प्रतिशत का मान यहाँ मैंने रख दिया। 30 अंक बराबर अगर 5% है तो 20 और 5 हम कह सकते हैं पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 25%। अगर कोई विद्यार्थी 25% अंक लेकर आए तो पास कर जाएगा। या तो यही वैल्यू अगर यहाँ पुट करना चाहते हो तो आप ऐसे सोचो कि 6 अंक बराबर अगर 1% है तो 42 अंक बराबर हम 7% कह सकते हैं। मतलब या तो इसमें इसकी वैल्यू जोड़ दें या तो इसमें से इसकी वैल्यू क्या करें, घटा दें, वही पासिंग परसेंटेज होगा। 32% में से आप 7% घटा रहे होंगे, कितना आएगा, 25%। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, पहला तो ये होगा कि कुल कितने अंकों का परीक्षा हुआ, तो 600। पास करने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी, तो 25%। क्लियर है इतना। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल ये कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिंग प्रतिशत क्रमशः 30% और 45% है। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंक से फेल हो जाता है। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंक से फेल हो जाता है। एक लड़के को 108 अंक मिले हैं, तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक चाहिए होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान दें, गर्ल्स और बॉयज़। देखो गर्ल्स को चाहिए कितना परसेंट, तो कहा गया सवाल में गर्ल्स को चाहिए 30% और बॉयज़ को चाहिए 45% अंक। ठीक है ना। अगर गर्ल्स को 30% अंक मिल जाए, बॉयज़ को 45% अंक मिल जाए तो ये दोनों पास कर जाएंगे। किसका, तो टोटल मार्क्स है। तो आपसे सवाल में आगे ही कहा गया है बॉयज़ को मिलता है 280 अंक
और वो फेल हो जाता है 80 अंकों से, तो हम क्या कह सकते हैं कि 280 अंक मिला और 80 अंक से फेल हो गया, तो 80 और मिल जाता तो पास होता कि नहीं होता। 280 अंक मिला और 80 अंक से फेल हो गया, तो 280 में 80 और मिल जाता तो पास कर जाता। तो आप कह सकते हैं कि 280 प्लस 80 कितना होगा, तो 360, और 360 अंक पे ये पास करेगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि 45% का मान 360 ही होगा, क्योंकि 360 अंक चाहिए पास करने के लिए, और प्रतिशत में कितना चाहिए, तो 45% अंक। तो 45% का मान 360 है, तो 1% का मान 8 होगा नहीं, 1% का मान कितना होगा, तो 8 होगा। अगर 1% का मान 8 है तो 30% का मान 30 गुना 8 यानी कि 240 अंक। अगर लड़कियों को 240 अंक मिल जाए तो वो पास कर जाएंगी, और एक लड़कियों को मिला कितना है, 108 अंक। कितना मिला है, 108 अंक। तो कितने अंक की और आवश्यकता होगी, तो हम कहेंगे 240 माइनस 108 यानी कि 132 अंक और मिल जाए तो क्या हो जाएंगी, वो पास कर जाएंगी। सिंपल सा कंसेप्ट था। तो भाई 240 अंक चाहिए था, 108 तो मिला ही मिला, कितना और चाहिए, तो 132 अंकों की और आवश्यकता होगी। ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसी चीज़ को हम रेशियो मेथड से कैसे समझते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर हम आपसे कहें कि इनके प्रतिशत का रेशियो बना लो, ये 45% और ये 30%, तो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल रेशियो से, 15 से 2 बार में और 15 से कितनी बार में, ये 3 बार में। आप बताएं कि लड़कों को 3 अंकों की आवश्यकता होगी रेशियो में, और लड़कियों को 2, और लड़कों को 3 नहीं 360 की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि 280 अंक तो पाया ही पाया है और 80 अंकों से फेल हो गया, तो इतने अंकों की आवश्यकता होगी, जो कि किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। आप कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर 360 अंक, तो 1 का मान 120 अंक होगा ना। अगर 1 का मान 120 है तो 2 का मान कितना होगा, 240। हम कह सकते हैं लड़कियों को 240 अंकों की आवश्यकता होगी, उसको मिला है 108 अंक, तो कितना और चाहिए, तो 132। 132 आपके सवाल का ये उत्तर होगा। क्लियर है इतना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% ज़्यादा अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में डी ने प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हैं तो उसी परीक्षा में डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आप देखो इसमें 4 लोग हैं। कौन कौन है, 4 लोग हैं। कौन कौन, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। आपसे जो सबसे पहला कंडीशन कह रखा है ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू देख लें कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। इसका अर्थ ये होता है ना कि रेशियो में अगर ये ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, तो अगर बी को 10 अंक मिला होगा तो ए को मिला होगा 9 अंक, क्योंकि एक कम मिला होगा। 1/10 कम प्राप्त करता है, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, और 10 अंक किसको मिला, बी को। उसके अंकों का एक नंबर कम मिला ए को, तो कितना मिलेगा, तो 9 मिलेगा। आगे कहा गया है कि बी ने सी से 25% ज़्यादा प्राप्त किया। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। बी ने सी से 1/4 कम प्राप्त किया। अगर सी ने 4 प्राप्त किया होगा, अगर सी ने 4 प्राप्त किया है तो बी ने 1 अधिक प्राप्त किया, यानी कितना प्राप्त किया, 5 प्राप्त किया। बी ने सी से 25% ज़्यादा प्राप्त किया है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर ये 4 प्राप्त करेगा तो 1 ज़्यादा प्राप्त करेगा, तो कितना प्राप्त करेगा, 5 प्राप्त करेगा। ठीक है। अब आगे कहा गया है कि सी ने डी से 20% कम प्राप्त किया। 20% कम प्राप्त किया कौन, सी ने डी से। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब अगर डी ने 5 प्राप्त किया होगा तो सी ने कितना प्राप्त किया, 4। कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर डी ने
5 प्राप्त किया तो सी ने कितना प्राप्त किया 4। अब इसको एक रेशियो मेंटेन कर देंगे हम। आप एक चीज़ को ध्यान दो, इसको ध्यान देना कि आप देख रहे हैं सी ने कितना प्राप्त किया 4 और सी के रिस्पेक्ट में डी कितना प्राप्त किया 5, तो 4:5 में तो है ही, तो इसको मिटा के हम कह सकते हैं 4:5 में है ये। अब देखो कि यहाँ पे बी का मान कितना दर्शाया गया है तो 10 और यहाँ कितना तो 5, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। भाई जब ये बी का नंबर है तो यहाँ 10 यहाँ 5 कैसे पॉसिबल है? यहाँ भी 10 हो तो यहाँ भी 10 हो, या यहाँ भी 5 तो यहाँ भी 5 हो। तो क्या करते हैं हम कि 10 है तो इसमें हम 2 से गुना करा देते हैं, तो 2 पचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं ए बी सी डी का रेशियो जो निकलेगा नंबर का, तो ये 9 तो है ही ए का, बी का कितना हो जाएगा 10, कैसे 2 पचे 10 कॉमन हो गया, 2 गुना 4 8 और 2 गुना 5 10। आप कह सकते हैं कि इनके अंकों का अनुपात 9:10:8:10 होगा। अब आपसे सवाल में कहा गया है कि ए को उस परीक्षा में 500 में 360 अंक मिला। आप खुद बताइए कि ए को मिला है 360 अंक, कितना मिला है 360 मार्क्स मिला है, तो कितना मिलेगा डी को? तो आप ये बताइए कि 9 का मान अगर 360 है, ए को मिला है अंक में 360 और रेशियो में अनुपात में कितना मिला है तो 9 सॉरी, हम कह सकते हैं कि 9 का मान अगर 360 है तो 1 का मान 40 होगा ना। 9 का मान 360 तो 1 का मान 40 और 10 का मान 40 गुना 10 बराबर कितना होगा 400। मतलब डी को कितने अंक मिले हैं 400 अंक मिले हैं। तो आप हमको एक चीज़ बताओ कि 400 अंक मिलेगा कितने में से? 500 में से। ये 500 नंबर का पेपर हुआ, आपसे पूछा गया डी का प्रतिशत याद करें, तो 400 अंक मिला है 500 में से इंटू 100, इससे ये कैंसिल होगा, 5 से कट रहा होगा ये 80 बार में। मतलब सवाल का उत्तर क्या होगा कि 80% अंक किसको प्राप्त हुआ तो डी को पूरी परीक्षा में। क्लियर है इतना? उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक परीक्षा में 3 विषय भूगोल, इतिहास और संस्कृत जिसके पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 थे। एक छात्र ने क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त किए। 180 अंक के गणित के प्रश्न पत्र में उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि कुल अंकों का उसे 60% प्राप्त हो सके पूरे परीक्षा में? आप ध्यान देना इस चीज़ को। जो परीक्षा हुआ 3 विषय हैं भूगोल, इतिहास और संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत। इसमें पूर्णांक कितने कितने थे? 120, 140 और 100। मतलब जो परीक्षा हुआ इन 3 सब्जेक्ट में वो इतने इतने अंकों का हुआ। और आपसे कहा जा रहा है सवाल में कि एक में मिला 40%, इसमें मिला है 55% और इसमें मिला है 45%। इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक में मिला है 40%, एक में मिला है 55%, एक में मिला है 45%। तो आप खुद बताओ कि 120 का 40% 48 होगा ना। 120 का 40%, 120 गुना 40/100 क्या होगा 48 होगा। 140 का 55% होता है 11 तो कह रहे होंगे 77 होगा। कैसे होगा? तो 140 गुना 55/100, 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 11 बार में, 11 सत्ते क्या होगा 77 होगा। क्लियर है इतना? और 100 का 45% कितना होगा तो 45 होगा। इस चीज़ को समझना, 100 का 45% कितना होगा तो 45 होगा। अब आपसे सवाल में कहा है कि मैथ्स का जो पेपर हुआ है वह 180 नंबर का हुआ है, उसमें कितने अंक लाने की आवश्यकता पड़ेगी कि पूरे परीक्षा में उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो 60%। आप खुद बताइए जो पूरा परीक्षा है वो कितने अंकों का हुआ? तो 120, 180, 300, 301, 400 और 140 यानी 540। अगर 540 अंकों का परीक्षा हुआ है और उसको 60% अंक चाहिए तो आप कह सकते हैं कि उसे 6 गुना 4 24 के 4 कैरी 2 6 25 30 तो 32 324 अंक चाहिए।
अगर उस विद्यार्थी को 324 अंक चाहिए और अभी तक कितना प्राप्त कर चुका है, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे तो कहेंगे 5 और 7 12, 12 8 20 का 0, कैरी 2, 2 और 4 6, 6 7 13, 13 4 17, 5 7 12, 12 8 20 का 0। ठीक है, अब ध्यान दो एक चीज़ को कि अगर 324 अंक उसको पूरा चाहिए था और 170 अभी तक मिल चुका है, तो कितना और चाहिए, तो 324 माइनस 170 बराबर करेंगे 4 यहाँ पे आएगा, 12 में से 5 7 गया 5 और 1, मतलब 154 अंक उसे और मिल जाए तो हम कह सकते हैं पूरे परीक्षा में जो उसका मार्क्स है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 60% हो जाएगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए इस चीज़ को हम आगे बढ़ते हैं लेकर। इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, उतना सोचना नहीं है, बहुत सिंपल नंबर का यूज किया है। तो सिंपल नंबर का जहाँ पे यूज किया जाए ना, वहाँ पे बेसिक से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हर चीज़ में आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं ढूंढना है, जो चीज़ें बेसिक तरीके से बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो सकती हैं वो आप उसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किया, बी ए से 11 से 1/9 अंक कम प्राप्त करता है, 11 से 1/9% कम अंक प्राप्त करता है, तथा सी ए और बी के कुल अंकों से 41 से 3/17% अंक कम प्राप्त किया। तो क्या करिए सी उस परीक्षा में पास हुआ है कि नहीं। आप देखो 3 व्यक्ति हैं, ए है और सी, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, और आपसे कह रहा है कि 40% पास होने के लिए अनिवार्य है। उसकी आवश्यकता नहीं, उसके बिना भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं हम। आपसे कहा है सवाल में कि ए पास होने के लिए पास से 10% कम अंक प्राप्त किया। आप बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी ना, मतलब हम ये मान लें कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 10, और ए जो है 1/2 कम अंक प्राप्त किया, मतलब कितना प्राप्त किया, 9। पास होना था 10 नंबर पे, 10% कम, तो 10 का 10% तो 1 होता है, 1 अंक कम प्राप्त किया, तो प्राप्त कितना किया, 9। आगे सवाल कहा है कि बी ने ए से कहा है बी ए से 11 से 1/, अंक कम प्राप्त करता है। आप ये बताइए बी जो है ए के अंकों से 11 से 1/9, अब वो 11 से 1/9 का प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, 1/9 अंक कम प्राप्त किया बी, किससे, तो ए से, तो 9 का 1/9 कितना होता है, 1 अंक कम प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया कितना, 8। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो बी ने कितना प्राप्त किया, तो 8 प्राप्त किया। फिर आगे कह रहा है कि सी ने ए और बी के कुल अंकों से 41 से 3/17, 41 से 3/17% अंक कम प्राप्त किया। अब याद रखना 41 से 3/17 का फ्रैक्शन वैल्यू 7/17 होता है। अब इसके लिए हमको क्या याद होना चाहिए, देखो आपको याद होना चाहिए 1/17 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5 सही 15/17%। तो इसका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है इसका 7 गुना है। जब इसका 7 गुना करोगे ना तो इतना आएगा, 41 से 3/17 आएगा। इसका 7 गुना करेंगे, 7 × 35 सब कर रहे होंगे, तो 1/17 का मान इतना, तो इसका मान होगा 7/17। अब बताओ 7/17 कम किसका, तो 17 का, ए और बी के कुल अंकों का। तो 17 का 7/17 कम प्राप्त करता है, मतलब कितना कम प्राप्त करता है, 7। अगर 7 कम प्राप्त करेगा तो प्राप्त करेगा कितना, 10। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर कितना प्राप्त कर रहे हैं, 17, और 17 से 7 कम प्राप्त करा तो प्राप्त कितना किया, 10। पूछा गया सी परीक्षा में पास हुआ कि नहीं। हम देख चुके हैं कि पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 10 अंकों की, और सी 10 अंक प्राप्त किया है, तो हम कह सकते हैं हाँ उस परीक्षा में सी क्या हो गया, पास कर गया। क्लियर है इतना, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सवाल था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल कह रहा है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। अमित ने प्रथम 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर दिए,
शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर दें ताकि पूरे परीक्षा में उसका अंक 75% हो जाए। आप ध्यान दो कि परीक्षा जो हुआ 120 प्रश्नों का हुआ, 120 कह रहा है क्या, सॉरी 80 प्रश्नों का हुआ। परीक्षा जो हुआ 80 प्रश्नों का हुआ। उस 80 प्रश्नों को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है 40-40 प्रश्नों में। पहले इस चीज़ को हम बेसिक से जान लें, फिर रेशियो मेथड से जानेंगे कैसे सवाल को कर सकते हैं। पहले तो 40-40 प्रश्नों में डिवाइड किया गया। इस 40 प्रश्न में एक विद्यार्थी को मिला यहाँ पे 65%, मतलब 65% सही उत्तर दिया। इसमें कितना सही उत्तर दे कि पूरे परीक्षा में उसका मार्क्स कितना हो जाए, तो 75% हो जाए। ये कहा गया है ना, पूरे परीक्षा में उसका मार्क्स कितना हो जाए, तो 75%। ठीक है, अब देखो पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करना है। किसका 75%, तो कहेंगे 80 का। 80 का 75% होता है 3/4। अगर हम 3/4 की बात कर रहे हैं किसका, 80 का, तो 80 का 3/4 कितना होता है, 60। मतलब 60 अंक आपको पाना है। अब आप ये बताइए कि शुरुआत के 40 प्रश्नों का आपने 65% सही उत्तर दिया है, तो 40 का 65% क्या होगा, तो 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में और 5 से 13 बार में, 13 दूना 26। मतलब कितना अंक अब तक आपको मिल गया है, 26 अंक। अगर अभी तक आपको 26 अंक मिल चुका है और चाहिए पूरा 60 अंक, तो कितना और चाहिए, तो कहेंगे 34 अंक। आपको कितना अंक और चाहिए, 34 अंक। अब ये 34 अंक कितने में से चाहिए, तो 40 में से चाहिए। तो 34 अंक 40 अंक का जितना भी प्रतिशत होगा, और हमने बताया था पहले वीडियो में कि किसी भी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 20 से 2 बार में कट रहा होगा, 20 से कट रहा होगा 5 बार में, और 2 से कट रहा होगा 17 बार में। 17 गुना 5 कितना होगा, तो 85%। मतलब उस परीक्षा में बाकी बचे प्रश्नों के 40 प्रश्नों के अगर 85% से उत्तर दिए जाएं, तो पूरे परीक्षा में अमित का मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 75% स्कोर कर ले जाएगा वो। क्लियर है इतना। अब इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से रेशियो मेथड से करते हैं, जो दूसरा तरीका हमारा बन सकता है। कैसे किया जाए, आप देख रहे हैं चीज़ों को कि 80 प्रश्न हैं, उसको 40-40 में बांट दिया गया। कितने कितने बांटा गया, 40 क्वेश्चन में और 40 क्वेश्चन में बांट दिया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 हिस्सों में बांटा गया, दोनों हिस्सों का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। दोनों हिस्सों का अनुपात क्या होगा, 1:1। तो आप ऐसे कर लें कि इस एक प्रश्न में 1:1, इस चीज़ को याद रखना कि 1:1 में बांटा गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम कहते हैं शुरुआत का एक प्रश्न, अंतिम का एक प्रश्न, कुल कितना प्रश्न, 2 प्रश्न। शुरुआत का एक प्रश्न, अंतिम का एक प्रश्न, कुल कितना प्रश्न, 2 प्रश्न। शुरुआत के एक प्रश्न में उसे कितना % मिला है प्राप्त, तो 65%। 65 गुना 1 कितना हो गया, 65% अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न में कितना प्राप्त करे कि पूरे परीक्षा में उसे 75% अंक प्राप्त हो। तो पूरे जो परीक्षे हुए हैं वो कितने अंक के हुए हैं, 2 अंक के, और दोनों में प्रत्येक में 75-75 चाहिए। पूरे परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपके प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न में 75-75 मिले। तो ऐसे ऐसे 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक में 75 चाहिए, तो पूरे परीक्षा में चाहिए कितना आपको, 150%। आप बताओ कि 150% चाहिए, कितना मिल चुका है, 65 मिल चुका है। 150 में कितना और चाहिए, तो 85। तो ये 85 आंसर नहीं होगा, ये 85% चाहिए कितने प्रश्नों पे, एक प्रश्नों पे। तो 85/1 यानी 85% आंसर होगा आपका। ये 85 आंसर होगा, ना कि ये 85। अगर मान लो यहाँ पे 2 प्रश्न होता, तो हम कहते 2 प्रश्नों पे 85 चाहिए, तो एक पे 85/2 यानी 42.5 चाहिए होता। इस चीज़ को समझना कि 2 प्रश्नों पे 85 चाहिए होता अगर, तो एक पे कितना चाहिए होता, तो 85/2। तब आंसर क्या होता है सवाल का, तो 42.5%। आप इस चीज़ को एक क्वेश्चन से और से समझिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो 120 क्वेश्चन है, इसको डिवाइड कर दिए हैं मान लो 30 और 90 में डिवाइड कर दिए। 30 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन, क्या ये 1:3 में आया क्या, ठीक है,
1:3। सवाल ऐसे कह दिया कि शुरुआत के 30 प्रश्नों में उससे मिला मान लो 70% अंक, तो अंतिम के 30 प्रश्नों अंतिम के 90 प्रश्नों में कितना पाए कि पूरे परीक्षा में उसका 60% अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, पूरे परीक्षा में कितना प्राप्त हो उसका 60%। तो आप ऐसे करेंगे, एक क्वेश्चन शुरुआत का, अंतिम का 3, बचा कितना, हुआ कितना 4। अब इस एक में कितना मिला तो 70, यानी कि 70%। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। पूरी परीक्षा जो हुआ है पूरी परीक्षा जो हुआ है 4 का, उसमें कितना कितना मिलना चाहिए, 60 मिलना चाहिए। तो 60 गुना 4 कितना होगा, 240%। क्लियर है इतना ना, 240% उसको मिलना चाहिए। कितना मिल चुका है तो 70, कितना और चाहिए तो 170%। बात समझ में आ रहा है? तो अगर 170% उसको चाहिए कितने प्रश्नों में, तो 3 प्रश्नों में, तो उत्तर क्या होगा 170/3, यानी आपका आंसर क्या होगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 2/3%। मतलब कि शेष प्रश्नों में 90 प्रश्नों में 56 से ही 2/3% अंक प्राप्त कर ले तो हम कह सकते हैं पूरे परीक्षा में उसका मार्क्स कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। सही है ना? 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, हाँ ठीक है। अब आइए एक सवाल और इस पे कर लिया जाए। अगर मैं आपसे कहूँ अगला सवाल जो आपका है इसके बेस पे, वो कह रहा है कि किसी परीक्षा में 160 प्रश्न हैं, एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में से 70% सही उत्तर देता है, तो अंतिम 100 प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर दे ताकि पूरे परीक्षा में उसे 75% अंक प्राप्त हो। आप देखो यहाँ पे कि 160 प्रश्न था और 2 भाग में बांट दिया गया, 60 और 100 प्रश्न में। 60 क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। क्या अनुपात आएगा बोलो? 3:5, 20 से काट रहे होंगे। अब देखो ध्यान से, यही कर देते हैं सॉल्व। कुल प्रश्न कितना हो जाएगा 8 प्रश्न। ठीक है, इस शुरुआत के 3 प्रश्नों में कितना कितना चाहिए उसको, तो कहा गया है सवाल में कि 70% अंक मिला है। तो 70 दिए 210 अंक उसको प्राप्त हो गया, 210% अंक प्राप्त हो गया। कुल परीक्षा में चाहिए 75%, तो 75 8 कितना होता है तो 600% अंक चाहिए। कितना मिल चुका है 210, कितना और चाहिए तो कहेंगे कि 600 में से 210 घटाओगे तो क्या आएगा 390%। और 390% चाहिए कितने में तो 5 में, तो 390/5 काटोगे तो क्या आएगा 78%। मतलब 78% अंक चाहिए आपको बाकी बचे प्रश्नों में। तो कह सकता है कि पूरे परीक्षा में उसे कितना % अंक प्राप्त हो जाएगा तो 75% अंक। क्लियर है इतना? तो आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे, जो इस सेशन का आखिरी सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार से कह रहा है, इन अ क्लास 25% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट फॉर एन एग्जाम, 30% failed by 20 marks and 10% just passed because of grace marks of 5. Find the average score of the class if the remaining students score an average of 60 marks and the pass marks are 33. ठीक है, आप एक चीज़ को ध्यान दो कि पूरे परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है तो 100% होती है। अगर 100% विद्यार्थी हैं और कहा गया है कि 25% विद्यार्थी परीक्षा देने ही नहीं आए, ये परीक्षा देने ही नहीं आए हैं। अब आगे कहा गया सवाल में कि 30% विद्यार्थी 20 अंकों से फेल हो जाते हैं। 30% विद्यार्थी जो है वो क्या हो जाते हैं फेल। कितने अंकों से? 20 अंकों से, 20 अंक से क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। फिर आगे कहा गया है कि 10% विद्यार्थी को ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है। मतलब कि जो पास होना के लिए न्यूनतम नंबर चाहिए उससे नंबर उनका 5 कम आया होगा तो उनको 5 देकर पास कर दिया गया है। जैसे उनको रियायत दे दी गई कि तुम पास हो जाओ चलो। तो ये जो विद्यार्थी वो पास हो गए हैं। ठीक है, और फिर कहा गया है जो शेष विद्यार्थी बचे हैं वो जो है
जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एवरेज स्कोर 60 मार्क्स है। तो जोड़ो 25 और 30 55, 55 और 10 65, 65 विद्यार्थी का हो गया। तो बाकी बचे कितने 35% विद्यार्थी। ये वह विद्यार्थी हैं जिनका अंक कितना मिला है, तो 60 अंक मिला है, 60 मार्क्स मिला है। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, सवाल में ये पूछा गया है कि 33 नंबर चाहिए पास मार्क्स कितना है 33। अगर 33 अंक चाहिए पास होने के लिए, तो उस परीक्षा में बताइए कि उस परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा, ये बताना है आपको। आप ये बताइए, औसत की जब बात करेंगे तो इस विद्यार्थी का अंक हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसमें औसत में इस 25 विद्यार्थी को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि परीक्षा ये दिए ही नहीं है। अगर हम बात करें रेशियो की, अगर हम रेशियो बनाना चाहें तो कहेंगे 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 7 बार में। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100% थी। रेशियो में काट के बनाएं तो 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 विद्यार्थी, 20 ही विद्यार्थी हैं। आप हमको ये बताओ कि अगर इन 7 विद्यार्थी को 60 अंक मिला है, तो 7 गुना 60 420 अंक कुल मिला होगा क्या? क्लियर है इतना? 420 अंक मिला होगा। अब बताओ, ये विद्यार्थी को पास कर दिया गया तो क्या इनको 33 अंक दिया गया होगा प्रत्येक को? तो अगर प्रत्येक को 33 अंक दिया गया और 2 विद्यार्थी हैं, तो 33 गुना 2 कितना होगा, तो 66 अंक इनको मिला होगा, इन 2 विद्यार्थी को मिलकर। यह विद्यार्थी 20 अंक से फेल हो जाते हैं। अच्छा, मान लो पास होने के लिए 33 अंकों की आवश्यकता होगी और 20 अंक से फेल होते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी को मिला होगा इनको 13 मार्क्स। अगर प्रत्येक को 13 मार्क्स मिला है, तो 13 गुना 6 यानी कि इन 6 विद्यार्थी को 78 नंबर मिला होगा। क्लियर है इतना? 78 मिला होगा। और ये परीक्षा देने आए ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुल विद्यार्थी जो परीक्षा दिए हैं उनको कुल कितना अंक मिला? तो जोड़ो 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 2 16 का 6 कैरी 1, 4 और 1 5, 564 अंक मिला है। कितने विद्यार्थी को? तो ये तो 5 तो हट गए। इसी प्रकार से 6 और 2 8, 8 7 15, 15 विद्यार्थी को। तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? 564/15। इसको काटोगे जब, तो काटो इसको, तो 5 से 3 बार, सॉरी 3 से कट जाएगा। 3 से 5 बार में 3 18 3 54, 3 8 24, 5 से काटोगे तो 5 से 5 3 15, 5 30, 5 3 15, 3 7 5 7 35, 5 30 37.6 यानी कि 37.6 क्या होगा? औसत स्कोर होगा उस क्लासरूम का। क्लियर है इतना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया आज। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो लैंग्वेज बेस पे थे। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो जितने भी सेशन हमारे लगातार आ रहे हैं उसको आप रिवाइज़ करते रहिए। जब तक हम सभी टॉपिक को टच नहीं करेंगे तब तक क्वालिफाई करना एग्ज़ाम को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले समय में एग्ज़ाम का लेवल हाई हो रहा है, तो आपको ज़्यादा सोचना भी पड़ेगा। ठीक है ना? तो तब तक के लिए इस चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए। अगला जो सेशन आएगा वो पास और फेल पे एग्जामिनेशन बेस पे ही होगा, लेकिन वो यूनियन इंटरसेक्शन के बेस पे होगा। कैसे सवाल बनते हैं, कैसे करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा, ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।